हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी हब में। और आज का हमारा सेशन राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड रहेगा। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा था, इस रिगार्ड वीडियो बना नहीं पाया। बट डॉक्यूमेंट राजस्थान हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है और साथ के साथ ये अटैच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल और कब कब है किन किन स्टूडेंट्स का, वो सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है साथ के साथ ही। तो सबसे पहले तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है सभी ने मेहनत करी, काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद ये रिज़ल्ट आया है हाई कोर्ट का। फाइनली टाइपिंग एफिशिएंसी रिटर्न पहले भर्ती कैंसिल हो गए थे, तो काफ़ी समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो फाइनली रिज़ल्ट आ गया। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है काफ़ी लंबी तपस्या के बाद आप सभी का हुआ है, तो देख सकते हैं ये रिज़ल्ट। हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो रिटर्न में 283 एंड टाइपिंग एफिशिएंसी के ओवरऑल मिला के 370, जो हाईएस्ट पोजीशंस पे जो स्टूडेंट रहा है उनके मार्क्स है ये। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, बहुत ही अच्छे मार्क्स, काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स है। 370 का स्कोर 400 में से एक बहुत ही बड़ा स्कोर कार्ड होता है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डीवी की बात कर लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो साथ के साथ अटैच ही जारी है इसके अंदर। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल की तरफ। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है, 27 जून से स्टार्ट है, 2 शिफ्ट्स के अंदर होंगे। और जो ये नंबर वाइज दे रखे हैं, जो आपने पीडीएफ के अंदर देखा होगा सीक्वेंस वाइज किसकी क्या रैंक रही है, उस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। और नॉन टीएसपी के हैं 1 और 2 तारीख तक। तो और लास्ट शेड्यूल के अंदर टीएसपी का, नॉन टीएसपी और टीएसपी का लास्ट शेड्यूल के अंदर है। जो टीएसपी एरिया के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का 2 तारीख को है फाइनली, और बाकी 1 तारीख तक, 27 से लेकर 1 तारीख तक। तो इसका मतलब है कि क्लियर होता है कि जुलाई के अंदर लास्ट में जाके आपकी ज्वाइनिंग्स कंफर्म हो जाएगी, ज्वाइनिंग्स की डेट्स आ जाएगी, या फिर हो सका तो ज्वाइनिंग लेटर ही आ जाएंगे, क्योंकि जितना फास्ट शेड्यूल ये चल रहा है इनका उस हिसाब से। तो इस बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की। तो बर्थ सर्टिफिकेट, लाइक आपकी 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इट मीन्स 10th के बाद 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। बात करें कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो कास्ट सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बट ये कास्ट सर्टिफिकेट 22/9/2022 से लेके 1 साल तक परमिटेड वाला ही होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एमबीसी टोटल कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो 22/9/2022 जब वैकेंसी के जो फॉर्म रीओपन हुए थे तब के बाद के दिए हुए हैं। तो यहाँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा अगर कोई मेरिट कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। डिसेबिलिटी, अगर किसी का पीएच कैंडिडेट के अंदर सिलेक्शन हुआ है तो उनका एक्स सर्विसमैन के अंदर एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड डाटा देने पड़ेंगे। अगर आपका कहीं पर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो उसके रिगार्ड में आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो एक मुख्य इशू आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला कॉलम आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 1 इशूड बाय द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन विच ही शी हैज लास्ट एजुकेटेड। जिस भी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट क्वालिफाई किया है, तो जब आप वहाँ से डिग्री मिलती है तो आपको डिग्री के साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 2 गेजेटेड ऑफिसर्स जो कि आपके संबंधित स्कूल कॉलेज से रिलेटेड ना हो, उनके ये चरित्र प्रमाण पत्र होंगे। अगर किसी के पास कॉलेज वगैरह का, यूनिवर्सिटी का लास्ट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जाके वापस निकलवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके वापस जो अप्लाई कर सकते हैं वो दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं आता है। एक आईडी प्रूफ, मूल निवास प्रमाण पत्र, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, कलर वगैरह, कलर फोटोग्राफ देनी है इसके अंदर। तो वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई इशू नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं जो जनरली अवेलेबल होते हैं सभी के पास, वो सभी डॉक्यूमेंट्स है। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई इशू भी आता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण। कोई कमी है तो, अगर फेक डॉक्यूमेंट है तो जरूर डॉक्यूमेंट के वो ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाती है। आइदर कोई ज्वाइनिंग कैंसिल नहीं होती है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो वो आपको डेट दे देते हैं, सेम डेट तक आप उपलब्ध करवा सकते हैं उन डेट्स तक। तो आई होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है, एंड वेरी गुड लक। जुलाई अगस्त में जाके आपके हाथ में जॉब होगी, एंड
नेक्स्ट अपडेट्स, कंपटीशन से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।